this is the particle which is performing what? Circular motion like this. If there is a particle and which is performing what? Circular motion. Yes, like this. तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे. This is point A. This is point B. This is point C. And this is point D. Okay? तो ये 4 पॉइंट्स हैं. तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी होती है? अलग अलग. ठीक है? और क्रिटिकल कंडीशन से कौन सी? क्रिटिकल कंडीशन. तो क्रिटिकल कंडीशन यूज करके हमने क्या फाइंड आउट किया था? We have calculated the initial velocity at lowest point that is A. ठीक है? तो यहाँ पे हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी थी. ओके, जिसको हमने बोला था u. और क्रिटिकल कंडीशन में हमने फाइंड आउट किया था कि ये जो u है इनिशियल वेलोसिटी, ये अगर हमें एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, तो ये जो u है वो कितनी होनी चाहिए? दैट इज अंडर रूट ऑफ 5gl. अब g क्या है, l क्या है? g you know it is acceleration due to gravity and this l is what? The radius of the circle or the length of string. क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक बॉब है, right? And this is what l. ठीक है? तो हमने यहाँ पे एक एनी पॉइंट लिया था P. देखो फिर से इस डायग्राम को देखो. यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया था P. This is any position P. और यहाँ पे हमने, तो देखो ये अगर स्ट्रिंग होगी और तो यहाँ पे क्या आएगा? टेंशन. So this is tension in the string. Then ये अगर बॉब है, इसको कुछ मास होगा, तो इस पे जो फोर्स एक्ट होने वाला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या होगा? That is mg. Okay, so this force is what? mg. तो ये mg है, राइट? और इसका हमने एक कंपोनेंट लिया था इस डायरेक्शन में. ठीक है? यहाँ पे हमने एंगल लिया था थीटा, तो ये भी एंगल होगा थीटा. तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा? mg cos थीटा, राइट? और एक फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट होगा, जिसको हमने नाम दिया था कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? और ये क्या होगा? mv² अपॉन l, राइट? तो इस तरफ जो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, दैट इज व्हाट? mv² अपॉन l प्लस mg cos थीटा. तो टेंशन के लिए हमारा इक्वेशन क्या आया था? दैट इज T is equals to mv² अपॉन l. ठीक है? एंड mg cos थीटा. ओके, और देखो क्रिटिकल कंडीशन क्या थी? क्रिटिकल कंडीशन, व्हाट वाज द क्रिटिकल कंडीशन? जब यहाँ पे जाके, मतलब C पॉइंट पे जाके अगर टेंशन 0 हो जाता है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? दिस विल कंप्लीट one circular motion. This will complete what? One circular motion, right? तो उससे हमने velocity निकाली थी, right? उससे हमने क्या निकाली थी? velocity निकाली थी. And the velocity that should be given at point A is equal to what? Under root of 5gl. तो उसी से हमने B पॉइंट पे velocity निकाली थी, right? तो यहाँ पे देखो, तो B पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई थी? दैट इज vb. ओके, दैट इज व्हाट? vb. एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? अंडर रूट 3gl. और C पॉइंट पे हमने वेलोसिटी निकाली थी, एंड दैट इज vc इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ gl. ये B पॉइंट और D पॉइंट,
B पॉइंट और D पॉइंट सेम हाइट पे है, राइट? इसलिए यहाँ पे भी जो वेलोसिटी आएगी VD एंड दैट इज इक्वल्स टू √3gl, √3gl, ठीक है? तो ये वेलोसिटीज आएगी, ठीक है? ओके, अब by using these velocities, we want to find some terms. तो हमें कुछ terms find out करने हैं। तो देखो अब कौन से terms बचे हमारे, मुझे कुछ कंडीशंस लेनी है। मतलब हमने इनिशियल वेलोसिटी, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? मतलब इस बॉडी को ए पॉइंट पे अगर हमने कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की, तो उससे इसमें होने वाला जो मोशन होगा, राइट, इस बॉडी में जो होने वाला मोशन होगा वो किस टाइप का होगा, वो हमें स्टडी करना है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो अब इसको यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज VA, ओके, और VA कितना है, दैट इज √5gl, तो यहाँ पे A पॉइंट पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर 5gl है, राइट, 5gl है, तो ये क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो मैंने इस बॉडी को अगर वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड की, मतलब वेलोसिटी सपोज VA, okay, that is at point A is greater than what, √5gl, मतलब VA अगर 5gl से ज्यादा है, राइट, 5gl पे क्या होता है, √5gl पे क्या होता है कि ये जो पार्टिकल होता है ये एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। ये क्या करता है, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, ठीक है? अगर वेलोसिटी A पॉइंट पे अगर 5gl से ज्यादा है, राइट, देन व्हाट द पार्टिकल विल डू, राइट, वेलोसिटी 5gl से ज्यादा है, तो दिस विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व इन सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल continues to revolve in circular motion। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी VA अगर √5gl से ज्यादा है, देखो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी कितनी चाहिए मिनिमम, दैट इज √5gl, कितनी चाहिए, √5gl। तो हमने वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड की है A पॉइंट पे, दैट इज ग्रेटर देन 5gl, सो देयरफॉर इट विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व इन सर्कुलर मोशन, ठीक है? अगर मैंने वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड की, देखो VA is equal to √5gl, अब एग्जैक्टली 5gl प्रोवाइड की, तो पार्टिकल क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। सो पार्टिकल कंप्लीट्स वन सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे पार्टिकल क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। सो पार्टिकल कंप्लीट्स one circular motion, and further continuation of circular motion will not take place, okay, because this is the critical condition, ठीक है? ये होगा। अब देखो ये जो VA है, राइट, ये वेलोसिटी अगर कितनी होगी, ये वेलोसिटी अगर कितनी होगी, दैट इज VA, this VA is greater than √3gl, right, and less than √5gl। देखो इसको देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेलोसिटी कितनी है,
greater than 3 under root 3gl and less than under root 5gl। मतलब क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है b पॉइंट पे, दैट इज अंडर रूट 3gl। तो हमने जो वेलोसिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है, हमने जो वेलोसिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है वो कितनी है, ग्रेटर दैन अंडर रूट 3gl। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर वेलोसिटी अंडर रूट 3gl है तो ये पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा, ये v से ऊपर जाएगा, लेकिन वेलोसिटी अंडर रूट 5gl से कम है, वेलोसिटी अंडर रूट 5gl से कम है। हाँ तो देखो यहाँ पे B पॉइंट पे, मतलब ये कौन सी पोजीशन है, मिड पोजीशन, ये कौन सी लोएस्ट पोजीशन और C क्या है, हाईएस्ट पोजीशन। तो देखो यहाँ पे हमने वेलोसिटी कितनी दी पार्टिकल को, देखो पहले दो पॉइंट आपको समझ में आए, अब थर्ड पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड की है, अंडर रूट 3gl। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे जाके, मतलब B पार्टिकल पे, पार्टिकल B पॉइंट पे अगर पार्टिकल जाता है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट 3gl। तो मैंने वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड की है, अंडर रूट 3gl से ज्यादा, लेकिन 5gl से कम, राइट। यहां तक पहुंचने के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यहां तक पहुंचने के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 5gl, अंडर रूट 5gl। तो देखो 5gl से कम है, मतलब ये पार्टिकल यहां तक नहीं पहुंचेगा, ये पार्टिकल यहां तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन इससे ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा। तो पार्टिकल सपोज B पॉइंट से ऊपर गया, B पॉइंट से ऊपर गया, सपोज वो गया यहां तक, ठीक है, लेकिन 5 अंडर रूट 5gl से कम है तो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, सपोज यहां तक गया। अब यहां से आगे क्या होगा, ओके, यहां से आगे क्या होगा, तो ये जो पार्टिकल होगा वो सीधा नीचे नहीं आएगा, बिकॉज इट हैज सम वेलोसिटी, बिकॉज इट हैज सम वेलोसिटी। तो ये पार्टिकल देन इसका जो मोशन होगा वो स्टार्ट होगा अंडर द मोशन ऑफ, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो देखो ये पार्टिकल क्या करेगा, तो ये पार्टिकल यहां से तो आगे नहीं जाएगा, यहां से डायरेक्टली नीचे भी नहीं गिरेगा, तो ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसा जाके यहां पे गिरेगा, ये यहां पे जाके ऐसा गिरेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, तो यहां पे ये जो पाथ मैंने आपको दिखाया है, दिस इज मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और वो जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। ये कौन सा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये जो ग्रीन वाला मैंने पाथ दिखाया है, दिस इज व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, यू नो दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज व्हाट, पैराबोलिक। तो ये जो ग्रीन वाला पाथ होगा ये कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ, राइट। ये जो ग्रीन वाला पाथ होगा ये कैसा होगा, दिस इज पैराबोलिक, ये होगा पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो इसको अगर हमें लिखना है तो व्हाट विल हैपन, पार्टिकल will cross mid position, that is B or D, it will cross mid position, and then from certain point between B and C, between certain point, then from certain point B and C, okay, it follows parabolic path, it follows parabolic path,
लेकिन B और C के बीच में किसी पॉइंट से ये आगे जाके क्या फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ, इट फॉलोज पैराबोलिक पाथ। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, देखो। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि यहां से ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ। वो हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ। तो देखो, तो यहाँ पे बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे सॉरी, तो ए पॉइंट पे मतलब बी ए, नाउ इफ इट इज इक्वल टू √3gl, √3gl, तो वेलोसिटी कितनी दी यहाँ पे मैंने, 3gl, तो ये पार्टिकल यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है, और फिर से नीचे आएगा, ए पॉइंट पे आएगा, फिर से डी पॉइंट तक जाएगा, मतलब ये क्या करेगा, दिस टाइप ऑफ मोशन इट विल परफॉर्म। और ये कौन सा मोशन होगा, दिस मोशन विल बी व्हाट, टू एंड फ्रो, मतलब बी तक गया, फिर से ए पे आया, और ए से डी तक गया, तो ये जो मोशन होगा ये कौन सा होगा, दिस इज टू एंड फ्रो मोशन, मतलब this motion is just like what, the motion performed by simple pendulum, motion performed by simple pendulum। इस मोशन को हम क्या कहेंगे, oscillation। so the particle performs what, performs oscillation between B and D points, or mid positions, ठीक है। so this is what happens when the velocity is under √3gl। then velocity अगर कितनी होगी, 3gl से कम होगी, velocity is under what, 3gl, or less than 3gl, less than under √3gl। अब इसमें क्या होगा, तो पार्टिकल यहां तक भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहां तक आने के लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, under √3gl, तो पार्टिकल क्या करेगा, यहीं पे ऑसिलेट करेगा, राइट। सो पार्टिकल oscillates below B and D positions, ठीक है। so these are the important points, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि हमने कितनी वेलोसिटी दी और उस वेलोसिटी से पार्टिकल में कौन सा मोशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखो, so we want to calculate what, energy of particle in vertical circular motion, अब तक वहां पे वेलोसिटी पता है, ओके, और ये हम क्या लेंगे, दिस लेवल विल बी कंसीडर्ड एज बॉटम लेवल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करना है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इसके फॉर्मूलाज आपको पता है, ये कैसे निकालना है आपको पता है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो हम लेंगे फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट ए। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, और ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज लोवेस्ट पोजीशन, दिस इज व्हाट, लोवेस्ट पोजीशन। तो यहां पे ये अगर हम रेफरेंस लेवल लेंगे, देखो ये जो लाइन होगी ये अगर रेफरेंस लेवल होगी, मतलब यहां पे इस लेवल के लिए जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 0, हाइट क्या होगी, 0, क्योंकि हमने ये क्या लिया है, दिस इज आवर रेफरेंस लेवल, ठीक है, दिस इज आवर रेफरेंस लेवल। तो
बी पॉइंट के लिए हाइट कितनी होगी? देखो ये यहां से लेके, ये हमारे रेफरेंस लेवल है, तो यहां से लेके यहां तक ये है पी पॉइंट और डी पॉइंट। तो पी पॉइंट के लिए हाइट कितनी होगी? दिस इज इक्वल्स टू एल। तो यहाँ पे जो हाइट होगी वो होगी एल, यहाँ पे जो हाइट होगी वो होगी एल। वैसे ही आप अगर सी पॉइंट के लिए देखेंगे तो सी पॉइंट के लिए जो हाइट होगी वो कितनी होगी? दैट इज व्हाट? h इज इक्वल्स टू 2l, राइट? ये l और ये l, सो ये जो हाइट होगी टोटल वो होगी 2l। ठीक है? यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल एनर्जी एट पॉइंट A. तो टोटल एनर्जी is equals to what we can write? That is kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy plus potential energy. अब kinetic energy तो हमें फॉर्मूला पता है, that is mv square, और कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी ले रहे हैं? A पॉइंट पे, so half mv square A, right, और va square plus अब पोटेंशियल एनर्जी mgh। लेकिन इस पॉइंट के लिए, राइट, इस पॉइंट के लिए जो हाइट है वो कितनी है? 0। देखो इस पॉइंट के लिए मतलब A पॉइंट के लिए हाइट कितनी है? 0। तो 0 मतलब h कितना होगा? 0, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ मास, राइट, और va स्क्वायर। तो क्रिटिकल कंडीशन से हमने Va को फाइंड आउट किया है, दैट इज व्हाट? √5gl, दैट इज व्हाट? √5gl। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा 5gl, तो ये आएगा 5gl। ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? mg into 0, क्योंकि हाइट कितनी है? 0। हाइट कितनी है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? देखो दिस इज 5/2 mgl। So total energy at point A equals to what? Equals to 5/2 into mgl। तो ये हो गया पॉइंट A के लिए, ये हो गया पॉइंट A के लिए। अब हमें देखना है पॉइंट B एंड D के लिए, दैट इज मिड पोजीशन। सो B पॉइंट और सेकंड दैट इज व्हाट? टोटल एनर्जी अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट B और D, इसके लिए देखते हैं। अब पॉइंट B और D के लिए मींस टोटल एनर्जी at point B equals to what? Kinetic energy at point B plus potential energy at point B। तो देखो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर से इसको क्या लिखेंगे? हाफ mv। अब यहाँ पे वेलोसिटी v का स्क्वायर, तो vv स्क्वायर प्लस mgh। ठीक है? अब यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आएगा? दैट इज हाफ m और vb कितना है? √3gl। कितना है? √3gl, मतलब ये कितना होगा? दैट इज 3gl प्लस mg। और b पॉइंट के लिए देखो ये b पॉइंट यहाँ पे, तो a पॉइंट से b पॉइंट की हाइट कितनी है? l। So that is h is equals to l for b point। तो यहाँ पे हम लिखेंगे l। तो ये फिर से देखो ये कितना हो जाएगा? 3/2 mgl plus mgl plus what? mgl। इसको अगर जोड़ देंगे एक साथ तो ये कितना बन जाएगा? 5/2 mgl, right? So this is what? total energy at point B। okay? total energy at point B। okay? So this is total energy at point A, that is 5/2 mgl. Total energy at point B, that is also 5/2 mgl। okay? अब हमें निकालना है क्या? That is the next point, total energy
want to find out what total energy at point C, at point C, और ये कौन सी पोजीशन है? हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए फिर से वही यूज करेंगे, दैट इज द टोटल एनर्जी ओके एट पॉइंट C इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C। सो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपको वेलोसिटी पता है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाफ mv c स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? दैट इज mgh, ठीक है। और तो ये देखो, इसको अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो vc कितना है? दैट इज अंडर रूट ऑफ gl, तो vc स्क्वायर क्या आएगा? दैट इज gl प्लस ये mg और h, तो C पॉइंट के लिए h कितना है? दैट इज 2l, तो यहाँ पे अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2l, तो दिस इज हाफ mgl प्लस 2mgl, ओके। अब इसको ऐड करेंगे तो फिर से हमें मिल जाएगा क्या? mgl 5/2 mgl, so this is total energy at point C, तो ये तीनों इक्वेशंस अगर हम देखेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो तीनों पॉइंट के लिए जो हमने एनर्जी कैलकुलेट की वो कैसे आई? सेम। सो व्हाट वी कैन से अबाउट दिस? सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन the total energy remains same, the total energy of the particle remains same, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम the vertical circular motion follows क्या फॉलो करता है? ये follows law of conservation of energy, ठीक है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो, आपको हर एक पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और दोनों को ऐड करके कितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, ये हमने निकाला, ठीक है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। देखो, अब हमें आगे देखना है कि कॉन्केव रोड एंड कॉन्वेक्स रोड, उस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या उस पे जो रिएक्शन प्रोवाइड होगी, रिएक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज द रोड, ठीक है। और किसके ऊपर प्रोवाइड करेगा? जो भी व्हीकल होगा उसके ऊपर वो रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, ओके। तो वी वांट टू कैलकुलेट दैट, ठीक है। अब देखो, तो पहले हम लेंगे कॉन्केव रोड, सो द रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? द रिएक्शन ऑफ व्हीकल on concave road, ठीक है। अब कॉन्केव रोड होगा, कॉन्केव रोड मतलब एक गड्ढा होगा। देखो, ये ऐसा रोड है, दिस इज प्लेन, ओके। और ये आगे जाके क्या होगा? ऐसा कॉन्केव होगा, ये आगे जाके ऐसा कॉन्केव होगा, लाइक दिस, ओके। सो दिस इज व्हाट? अ कॉन्केव रोड। अब इस कॉन्केव रोड पे जो व्हीकल होगा उसकी रिएक्शन कैसी होगी, ठीक है। अब इसको देखो, हम स्टडी करेंगे, ओके। दिस इज अगेन अ सिंपल थिंग। सपोज वी हैव अ व्हीकल लाइक दिस,
ये व्हीकल है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ऐसा नीचे जा रहा है, ये ऐसा नीचे जा रहा है। तो ये अगर कॉन्केव रोड होगा, मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कुलर ट्रैक, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो इस सर्कुलर ट्रैक के लिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ सेंटर होगा, इसका कुछ सेंटर होगा। तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये व्हीकल अगर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चाहिए हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे देखो, तो ये सेंटर है, तो इस लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग ये लाइन है, और इस लाइन के अलॉन्ग क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। इस लाइन के अलॉन्ग क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि ये सेंटर है हमारा, ठीक है। तो सपोज ये इस वर्टिकल लाइन के साथ, देखो ये वर्टिकल लाइन, मैंने यहाँ पे एक जनरल कंडीशन दी है, तो इस वर्टिकल लाइन के साथ ये अगर एंगल कितना तैयार करता है, थीटा। तो यहाँ पे ये जो व्हीकल होगा, इसका जो मास या वेट होगा वो कहाँ एक्ट करेगा, नीचे, ऐसा डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये होगा कितना, mg, ये होगा कितना, mg, ठीक है। और mg का अगर हम कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, mg का अगर कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, देखो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, राइट, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट कंपोनेंट है, ओके। और ये व्हीकल इस रोड को नीचे दबा रहा होगा, तो रोड भी क्या करेगा, उसको ऊपर दबाएगा, ओके। एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द, दैट वी कॉल इट एज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन, राइट, इस रोड को परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये है नॉर्मल रिएक्शन, ओके। और इसी डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, एंड दैट इज व्हाट, mv स्क्वायर अपॉन r, ओके। से लेट्स से द रेडियस इज r, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv स्क्वायर बाय r। तो देखो यहां पे अगर इसका इक्वेशन लिखना है, तो r किस तरफ एक्ट हो रहा है, सेंटर की तरफ, मतलब r क्या प्रोवाइड करता होगा, that r is going to provide the necessary centripetal force because it is acting along the radius and towards the center, it is acting along the radius and towards center। तो यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, तो रिजल्टेंट, तो यहाँ पे लिखता हूं देखो, द रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, द रिजल्टेंट centripetal force, the resultant centripetal force, what we can write, that is mv square upon r, mv square upon r equals to क्या हो जाएगा, देखो ये r इस तरफ एक्ट कर रहा है और mg cos थीटा ये इसके अपोज में एक्ट कर रहा है, mg cos थीटा इसके अपोज में एक्ट कर रहा है, r ऊपर एक्ट कर रहा है। तो r क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और mg cos थीटा उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब वो उसको रिड्यूस करेगा। सो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा, दैट इज r माइनस mg cos थीटा, r माइनस mg cos थीटा, ठीक है, ये समझ में आया। देखो हमें निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कहाँ एक्ट करता है, सेंटर की तरफ। और मैंने शुरू के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया था, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा कोई और एजेंट प्रोवाइड करता है, मतलब कोई और फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज रिएक्शन, ओके, द रिएक्शन बाय दिस रोड, राइट। सो r माइनस mg cos थीटा, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, therefore the normal reaction, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी
कितनी आएगी, दैट इज r इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूं, तो r इज इक्वल्स टू क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा, ये आएगी रिएक्शन। और ये कौन से रोड पे है, दिस इज कॉन्केव रोड, और कॉन्केव रोड मतलब क्या होगा, एक गड्ढा होगा। सपोज आपकी गाड़ी कहाँ गई, आपका जो व्हीकल है वो कहाँ चला गया, एक गड्ढे के अंदर गया, तो वहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स रोड, अब देखेंगे हम यहाँ पे कॉन्वेक्स रोड, तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन है। ओके, वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट द रिएक्शन ऑफ व्हीकल। Okay, then second point that we want to find out is what, the reaction. The reaction of vehicle or the reaction on vehicle. कौन प्रोवाइड करता है, रोड, तो रिएक्शन ऑन व्हीकल, ओके, ऑन कॉन्वेक्स रोड। अब कॉन्वेक्स रोड के लिए देखो, ओके, कॉन्वेक्स रोड के लिए, तो कॉन्वेक्स रोड कैसा होगा, देखो ये ऐसा होगा। कॉन्वेक्स रोड आप क्या समझ सकते हो, दिस इज स्पीड ब्रेकर, इसको क्या समझ सकते हो आप, स्पीड ब्रेकर लाइक दिस। तो जब आपकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर से ऊपर जाएगी, तो ये देखो ये किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्कल, ये सर्कल का पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, इसका सेंटर होगा, right, because this is a part of circle। तो व्हीकल अगर ये ऐसा ऊपर जा रहा है, ये व्हीकल अगर ऊपर जा रहा है ऐसा लाइक दिस, ये व्हीकल अगर ऊपर जा रहा है ऐसा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे एक्ट होने वाले जो फोर्सेस होंगे वो कौन से होंगे, कैसे होंगे देखते हैं। तो ये अगर सेंटर है, राइट, ये अगर सेंटर है, तो इसको मैं पहले ज्वाइन कर लेता हूं लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो व्हीकल है ये रोड को नीचे दबाएगा, तो उसके अपोज में क्या होगा, उसके अपोज में क्या होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां एक्ट करेगी, आप नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट लाइक दिस, नॉर्मल रिएक्शन, राइट। ये व्हीकल रोड को नीचे दबाएगा, इसलिए ये रोड भी क्या करेगा, उस व्हीकल को ऊपर दबाएगा, और उसी को हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये होगा R, ये होगा R, ये समझ में आया होगा। देन फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल थीटा लेंगे वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल है इसके साथ, ये जो एंगल है ये है थीटा, दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। अब ये एंगल अगर थीटा है, राइट, दिस इज वर्टिकल लाइन, और इस वर्टिकल लाइन के साथ यहाँ पे एंगल बना है थीटा लाइक दिस। अब देखो आगे क्या होगा, तो हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा वो किस तरफ एक्ट करेगा, इस तरफ, राइट, बिकॉज इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। तो ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पे देखो इसका जो कंपोनेंट होगा किसका, वेट का, राइट। पहले तो वेट को लिखेंगे हम, वेट कहां एक्ट करेगा, दैट इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड लाइक दिस, तो इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये क्या होगा, mg, ये क्या होगा, mg। और mg का अगर कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, ये mg का एक कंपोनेंट लिया हमने इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज mg cos थीटा, क्योंकि ये कौन सा कंपोनेंट है, एडजेसेंट कंपोनेंट, ये कौन सा कंपोनेंट है, एडजेसेंट कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो इसको लिखना है तो क्या है, अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज mg cos थीटा, जो कहां एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स सेंटर। mg cos थीटा कहां एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स सेंटर, और वही क्या करेगा, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और रिएक्शन देखो उसके अपोजिट में, उसके
सेंट्रीपिटल, रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, तो रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? दैट इज mv स्क्वायर बाय r, दैट इज टुवर्ड्स सेंटर, और इज इक्वल्स टू, ये देखो mg cos थीटा दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स, mg cos थीटा दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, मतलब ये mv स्क्वायर बाय r जो रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसने प्रोवाइड किया? mg cos थीटा ने। किसने प्रोवाइड किया? mg cos थीटा ने। और इस mg cos थीटा को ये रिएक्शन क्या करता है? अपोज करता है, इसलिए इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया। तो देखो यहाँ पे इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो ये देखो ये क्या बन जाएगा? रिएक्शन। रिएक्शन इक्वल्स टू व्हाट? इसको इधर ट्रांसफर किया तो रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट इज mg cos थीटा, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r। Okay, this small r is what? Radius of this circle. Small r is what? Radius of this circle. So यहाँ पे ये आएगा what? Normal reaction, that is mg cos theta minus mg cos theta minus mv square by r, और यहाँ पे क्या आया था? mg cos theta plus mv square by r। मतलब ये जो गड्ढा होगा या कौन सा रोड? कॉन्केव रोड होगा, तो कॉन्केव रोड पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, और कॉन्वेक्स रोड पे, राइट, मतलब स्पीड ब्रेकर पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कैसा होगा? कम होगा। वो कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। देखो हर एक पॉइंट पे, हर एक कंसेप्ट में क्या आ रहा है? फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट? जैसा भी क्वेश्चन होगा, जैसा भी सिचुएशन होगी, तो वहां पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के लिए आना चाहिए। ठीक है, ये है सेमी सर्कुलर सरफेस। और ये क्या होगा इसका? रेडियस। ये क्या होगा इसका? रेडियस। अब देखो व्हाट आई वांट टू डू हियर, तो यहाँ पे इसके ऊपर, इस सेमी सर्कुलर सरफेस के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है। क्या किया है? एक ऑब्जेक्ट रखा है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन दिस सेमी सर्कुलर सरफेस। तो ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा, ये ऑब्जेक्ट इस सेमी सर्कुलर, ओके, या इसको हम स्फीयर ऑफ डेथ भी कह सकते हैं। व्हाट? स्फीयर ऑफ डेथ, दैट इज सेमी सर्कुलर सरफेस। देखो तो ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा, सपोज इसकी रेडियस है स्मॉल r, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे आएगा, राइट, तो ये ऑब्जेक्ट सपोज ये यहां तक आएगा, ऐसा स्लिप होते हुए ये कहां तक आएगा? ऐसा यहां तक पहुंच गया, सपोज यहां तक पहुंच गया। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ओके, इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस को लग के ऐसा नीचे नहीं आएगा। ये क्या करेगा? ये कुछ ऐसा चला जाएगा, ठीक है, और गिरेगा तो कहां गिरेगा? ये यहां गिरेगा, लाइक दिस। तो ये ऑब्जेक्ट आया यहां, समझ में आया? राइट, ये ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो सेमी सर्कुलर ट्रैक होगा, राइट, या ये सेमी सर्कुलर पाथ जो होगा, यहाँ पे ये कांटेक्ट लूज करेगा। क्या करेगा? कांटेक्ट लूज करेगा, और यहां से ये ऐसा नीचे गिरेगा, ये यहां से ऐसा नीचे गिरेगा। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो हाइट है ग्राउंड से लेके, मतलब कितनी हाइट पे
कितने हाइट पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसका कांटेक्ट लूज करेगा किसके साथ, इस सेमी सर्कुलर ट्रैक के साथ, ठीक है, ये हमें दिया है। तो देखो ये r होगा तो ये भी कितना होगा r, ये भी कितना होगा r, बिकॉज दिस इज द रेडियस, ठीक है, रेडियस है इसका, तो ये भी r होगा। और यहां से ओके इसको मैं लेता हूं, दिस इज पॉइंट a, इसको लेता हूं पॉइंट b, और ये तो अपना सेंटर है इसलिए इसको लेता हूं o, ओके, और यहां पे एक रैंडम पॉइंट c, ओके, और ये जो हाइट है bc, राइट, bc, ये है h। तो at height h, this body is going to lose its contact, at height h this body is going to lose its contact, ठीक है। तो देखो ये एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल होगा थीटा, ये भी एंगल होगा थीटा, राइट। यहां पे जो फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है, राइट, इस बॉडी का मास है सपोज m, तो यहां पे जो फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है वो कौन सा होगा, दैट इज mg, दैट इज व्हाट mg, राइट, ओके। अब ये जो mg है, ये जो mg है दैट इज प्रोवाइडिंग व्हाट, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। देखो mg का एक्ट हो रहा है, ये सेंटर है, तो mg का एक्ट हो रहा है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ये mg जो होगा वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। सो दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मोशन। तो यहां तक तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब कहां से, a पॉइंट से b पॉइंट तक, a पॉइंट से b पॉइंट तक कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। और तो सर्कुलर मोशन अगर हो रहा होगा तो हमें क्या चाहिए, तो उस सर्कुलर मोशन के लिए कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और यहां पे ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसने प्रोवाइड किया, दैट इज mg, दैट इज व्हाट mg। तो देखो अब इसको निकालते हैं, सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force, necessary centripetal force for circular motion, for circular motion between a and b, between a and b is provided by weight of body, weight of body, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, राइट, देखो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया, वेट ऑफ द बॉडी, ये है mg, लेकिन ये यहाँ पे भी mg होगा, ठीक है, और यहाँ पे इसका कंपोनेंट होगा, वो कौन सा होगा, mg cos थीटा। तो b पॉइंट पे, ठीक है, B पॉइंट पे ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, mg cos थीटा, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, समझ में आया कि B पॉइंट पे सेंटर की तरफ, ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर की तरफ क्या एक्ट करेगा, दैट इज mg cos थीटा, क्या एक्ट करेगा, mg cos थीटा। तो ये होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करता है, एंड दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड व्हाट, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो आगे, अब हमें क्या निकालना है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी और ये हाइट कितनी है, ये हाइट, ठीक है। सो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर पॉइंट A and B, पॉइंट A and B, देखो अब यहां पे ये जो बॉडी है वो कैसी है, स्टेशनरी है, राइट। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 0, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी एट A, ओके, इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट B, काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस
potential energy at V. Okay, this is simply by using law of conservation of energy. तो यहाँ पे जो बॉडी है, मतलब A पॉइंट पे बॉडी कैसे रेस्ट पे है, राइट? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी, और क्या होगी? जीरो प्लस इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, देखो यहां से O से ये जो हाइट है वो कितनी है? R. सो H इज इक्वल्स टू R. तो यहाँ पे पोटेंशियल जो एनर्जी होगी दैट इज व्हाट? mgr. समझ में आया? देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh. और यहाँ पे जो हाइट है कि कौन से पॉइंट के लिए? A पॉइंट के लिए, वो कितनी है? R. तो मैंने इसको लिख दिया R इक्वल्स टू, अब ये बॉडी जब B पॉइंट पे आएगी, ये बॉडी जब B पॉइंट पे आएगी तो यहाँ पे ये कुछ वेलोसिटी अचीव करेगी, तो इसको लिखता हूं मैं vd. ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट B. तो ये क्या आएगा? देखो हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर mvb स्क्वायर प्लस दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? दैट इज mg और h. देखो B पॉइंट की हाइट कितनी है? h. तो ये हो जाएगा mgh. ठीक है, तो ये फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा? mgr इज इक्वल्स टू हाफ mvb का स्क्वायर, राइट, प्लस mgh. तो देखो यहाँ पे ये तीनों जगह पे m है, तो ये m कैंसिल होगा, दिस m विल गेट कैंसिल, m कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? gr इज इक्वल्स टू व्हाट? हाफ vb का स्क्वायर प्लस gh प्लस व्हाट? gh. तो यहाँ पे इसको अगर क्या करेंगे हम? थोड़ा इंटरचेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा? gr माइनस gh इज इक्वल्स टू vb स्क्वायर बाय 2, या vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 इन ब्रैकेट g एंड r माइनस h. देखो ये 2 इधर ट्रांसफर किया, g को कॉमन निकाला मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? 2g r माइनस h. तो vb कितना आएगा? तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 2g एंड r माइनस h. तो ये आया vb, ये क्या आया? vb. ठीक है, मतलब b पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी मिलेगी? दैट इज अंडर रूट ऑफ r माइनस h. इतनी वेलोसिटी b पॉइंट पे उसको मिलेगी. ठीक है, और देखो तो ये ट्रायंगल अगर लेता हूं, ये ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये b पॉइंट जो होगा ये होगा b पॉइंट. ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC, राइट, ये तो होगा राइट एंगल ट्रायंगल. ये अगर थीटा है तो cos थीटा क्या आएगा? तो cos थीटा क्या आएगा? देखो ये एंगल है, उसके लिए ये जो है BC, ये BC क्या है? दिस BC इज एडजेसेंट साइड. BC क्या है? एडजेसेंट साइड. ओके, सो cos थीटा क्या होगा? BC अपॉन ये OB दैट इज हाइपोटेनस, राइट. BC कितना है? BC इज H and OB is what? OB is R. OB is what? R. Therefore, we got cos theta. Is equals to H upon R, or H is equals to what? R into cos theta. ठीक है, this is H is equals to, मतलब हाइट कितनी हो सकती है? दैट इज R cos theta. ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज in इक्वेशन 1. तो देखो क्या मिलेगा? तो m अपॉन r, ठीक है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. vb का स्क्वायर, तो हाउ मच इज
theta square, that is 2g in bracket, 2g in bracket r minus h is equals to mg, this is mg, ठीक है। और cos theta, तो cos theta कितना है, cos theta is h upon r, this is h upon r, तो ये cos theta, ठीक है। अब देखो ये r को मैं सब कैंसिल आउट कर सकता हूँ, m को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2g in bracket r minus h, 2g in bracket r minus h is equals to what, gh, is equals to what, gh। देखो इसको भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, इसको भी कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ओके, in bracket r minus h is equals to h, तो ये क्या आ जाएगा 2r minus 2h, ओके, is equals to h। इसको इधर ट्रांसफर करो, so r is equals to what, r is equals to what, ये इधर जाएगा, so h plus 2h, तो ये बन जाएगा 3h is equals to what, 3h, या h is equals to क्या होगा, h is equals to होगा what, 2/3 into r, मतलब कितने हाइट से ये इसका कांटेक्ट लूज करेगा, so that is 2/3 into r, 2/3 into r, तो इतने हाइट पे ये जो बॉडी होगी ये इसका कांटेक्ट लूज करेगी, ठीक है। और कितने एंगल पे करेगी, ओके, कितने एंगल पे करेगी, तो उसको देखो यहाँ पे ये cos थीटा क्या है, h upon r, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लेता हूँ h upon r is equals to what, 2/3, h upon r is equals to what, यहाँ से देखो h upon r is equals to what, 2/3, is equals to what, 2/3, और cos थीटा आपको पता है, cos थीटा क्या आया है, that is h upon r, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ that is cos थीटा is equals to what, 2/3, is equals to what, 2/3, तो थीटा मतलब कितने एंगल पे कांटेक्ट लूज होगा, that is थीटा is equals to cos inverse of 2/3, cos inverse of 2/3, तो इस एंगल पे मतलब इस एंगल थीटा पे ये जो बॉडी होगी ये क्या करेगी, कांटेक्ट लूज करेगी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम। देखो ये जो आंसर है, राइट, h is equals to 2/3 equal into r, या थीटा is equals to cos inverse of 2/3, ओके, ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ योर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो ये जो सभी टॉपिक्स, ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड सर्कुलर मोशन पार्ट, वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, सर्कुलर मोशन पार्ट। इसके बाद हम स्टडी करेंगे रोटेशनल मोशन।